2018 आते आते तक ऐसा क्या बीजेपी के पास जादू है जो जनता का मन बदल सकता है? इस खास कार्यक्रम में इतना है। लुका छुपी की गिनती 1 2 3 4। पेड़ के पीछे छुप 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 छुप। राजू को छुपने की जगह न मिलती, जहाँ है छिपता वहाँ है दिखता। नया खेल है छुप छुप छुप, पर राजू की तो मुश्किल ही बड़ी। बापू को आखिर समझ में आया, ग्रो मोर इंस्टा जो अपनाया। बढ़त हो जल्दी एकदम जल्दी, ग्रो मोर इंस्टा ने कमाल दिखाया। करियर में सफलता की शुरुआत न केवल शिक्षा से बल्कि हुनर को विकसित करके होती है। भोपाल स्थित आईसेक विश्वविद्यालय के विस्तृत कैंपस में आपको सामान्य से आगे बढ़ने के लिए आवश्यक अवसर मिलता है। ये अत्याधुनिक रिसर्च द्वारा विद्यार्थियों को कुशल बनाता है। भारत के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक ये है आईसेक यूनिवर्सिटी। ये मंच है नई बुलंदियों को छूने का। ग्रोमोर 28-28-0 के इस्तेमाल करने से फसल की जड़ें मजबूत तथा खलियों की संख्याओं में इजाफा होती है, जिससे किसान भाइयों की पैदावार बढ़ जाती है तथा अधिक लाभ प्राप्त होता है। फसलों को तंदुरुस्त और लंबे समय तक हरापन देने के लिए अपनी धान की फसल में अवश्य इस्तेमाल कीजिए ग्रोमोर 28-28-0 खाद। उचित खाद का चुनाव, ज्यादा उपज मिट्टी का खेतों खलिहानों में श्रम करते, शहरों में लगातार मेहनत करते करोड़ों लोगों के जीवन में खाद्यान्न सुरक्षा एक बड़ी समस्या रही है। इन करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव आया जब प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पहल करी। इस धरती पर गरीब भी पैदा हुआ है, गरीब का भी इस देश के संसाधनों के हाथ है। हम लोग दुनिया में पैदा हुए। प्रिय बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, नमस्कार। मुझे बताती हुई खुशी है कि शिवराज सिंह चौहान मोबाइल ऐप हमने इसलिए लॉन्च किया है कि आपसे सीधा संपर्क और संवाद में स्थापित कर सकूं। व्यक्ति व्यक्ति से मिलने का मैं भरपूर प्रयास करता हूं, लेकिन आज के युग में जब समय की कमी है, मोबाइल ऐप एक बहुत प्रभावी माध्यम है आपको शासकीय योजनाओं की जानकारी देने का, आपके सुझाव प्राप्त करने का, मेरे कार्यक्रमों की जानकारी देने का। और इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक इस मोबाइल ऐप का उपयोग करें, शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए, सुझाव देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रोमोर 28-28-0 के इस्तेमाल करने से फसल की जड़ें मजबूत, कल्ले ज्यादा फूटना तथा सभी पौधे सामान्य गति से बढ़ते हैं, जिससे किसान भाइयों को अधिक पैदावार मिलती है। ग्रोमोर 28-28-0 खाद। उचित खाद का चुनाव, ज्यादा उपज मिट्टी का नया खेल है छुप छुप छुप, पर राजू की तो मुश्किल ही बड़ी। बापू को आखिर समझ में आया, ग्रो मोर इंस्टा जो अपनाया। बढ़त हो जल्दी एकदम जल्दी, अब राजू कहीं भी दिख ना पाया, ग्रो मोर इंस्टा ने कमाल दिखाया। AKS यूनिवर्सिटी सतना 100 एकड़ से ज्यादा हरा भरा कैंपस। विश्वविद्यालय में देश के 16 राज्यों से विद्यार्थी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल एवं केंद्रीय मंत्री भारत सरकार द्वारा अवॉर्डेड AKS यूनिवर्सिटी सतना। कुलपति डॉक्टर PK बनिक के कुशल नेतृत्व में संचालक। IITs, NITs एवं प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से फैकल्टीज। फॉरेन यूनिवर्सिटीज, उद्योग जगत एवं IIT मुंबई जैसे संस्थानों से अनुबंध। यूनिवर्सिटी के छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्राप्त की फर्स्ट पोजीशन। नमस्कार, मैं पूजा भारद्वाज। हमारी खास पेशकश कोरबा मंथन में आप सभी का स्वागत करती हूं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीजेपी के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। जी हां, ये कहना है बीजेपी का।
मिशन 2018 के चुनावी रणनीति का खाका तैयार करने के लिए कोरबा में जुटे संगठन के तमाम आला नेताओं ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस बिखराव की ओर है। प्रदेश में बीजेपी चौथी बार भी अपनी सरकार बनाएगी। आज आपको बता दें कि 2 दिवसीय बैठक चल रही है कार्य समिति की छत्तीसगढ़ के कोरबा में। यहां से आपको सीधे लेकर चलते हैं कोरबा, जहां पर हमारे स्टेट हेड आर.के. गांधी इस वक्त मौजूद है और उनसे चर्चा करते हैं इस बारे में। गांधी जी, क्या कुछ चल रहा है वहां पर अभी? जो बीजेपी कार्य समिति की बैठक है, 2 दिन चलने वाली ये बैठक है, इसमें कार्यकारिणी की बैठक हुई और इस बैठक के बाद में राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। इसमें जीएसटी पे अमर अग्रवाल जी अपना वक्तव्य रख रहे हैं, लेकिन इसके पहले हम जब यहाँ पे लाइव में हैं तो स्थानीय नेता जो है यहाँ पे, जिनकी बीजेपी में काफी अच्छी जो जमीनी स्तर पर जिन्होंने अपनी जमीनी स्तर पर बीजेपी को लेखन को लेकर जो काम किया है, वो सियासत में लंबा जी मौजूद है। पूरे और जिस तरह से उन्होंने इसी को लेकर काम किया बीजेपी की ओर समुदाय में कि पहले लगातार कोई रायगढ़ में भी हुई, अंबिकापुर में भी हुई और जो टारगेट 65 यहाँ पे दिया गया है एक संदेश अमित शाह और क्या लगता है 35 में क्या रहेगा? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की दखलन गांव और रायगढ़ के बाद कोरबा, और निश्चित रूप से जब प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती है तो जिले के रहने निवासरत जितने भी कार्यकर्ता हैं, ऊर्जा का एक नया संचार होता है। कार्यकर्ता इसमें और जोश कर उसके साथ काम करता है। बहुत सारे नेताओं से उनका इंटरेक्शन होता है, तालमेल होती है, बातचीत होती है और फिर उस प्रेरणा को लेकर अपने अपने क्षेत्रों में जब कार्यकर्ता जाता है तो नई उमंग और नए जोश के साथ फिर वो भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर पर काम करता है। तो इस बैठक के बाद निश्चित रूप से कोरबा जिले को एक नई ऊर्जा का संचार होगा और एक नई ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी फिर से काम करने में उभर कर आएगी। तो एक उभर के आएगी। और यहाँ पे जब कार्यकारिणी की बैठक जब दोपहर बाद में यहाँ पे 4 बजे के आसपास जब धर्मलाल कौशिक जी अपना वक्तव्य दे रहे थे तो उनका यह कहना था कि इस ऊर्जा नगरी से ऊर्जा लेकर तमाम कार्यकर्ताओं को जाना है और इस ऊर्जा का संचार ऐसा करना है कि पूरा माहौल छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पक्ष में बने और 65 का जो टारगेट है उसको आसानी से पूरा किया जा सके। आपको लगता है कि कोरबा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है? हाँ, निश्चित रूप से कोरबा में पाने के लिए बहुत सारा है और चूंकि ऊर्जाधानी है और आज की स्थिति में अगर देखें तो 4 विधानसभा का ये जिला निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में और सहयोग प्रदान करने में अहम भूमिका निभाएगा। 4 विधानसभा की अपनी बात की, लेकिन 4 विधानसभा के अगर अनुपात को देखा जाए बीजेपी का तो कहीं न कहीं बैकफुट पे तो अभी यहाँ पे दिख रही है। लगता है कि इस बैठक के बाद में कुछ इसमें अच्छा संकेत देखने को मिल सकता है? बैकफुट पे नहीं है। 4 विधानसभा में हमारे पास 3 विधानसभा नहीं है और अगर आप कहेंगे किसी भी चीज की अगर गिरावट होती है तो उसकी एक मैक्सिमम लिमिट तक हो जाती है। तो 3 विधानसभा हम हार गए और उसके बाद फिर कार्यकर्ताओं को ये महसूस होता है कि स्थानीय स्तर पर हमारा विधायक नहीं है, सांसद है, बहुत सारे विधायक नहीं होने के कारण बहुत सारी कार्य योजना जमीन तक बनने में और माननीय मुख्यमंत्री का दौरा, विधायक जी का दौरा, अन्य मंत्री का दौरा हो नहीं पाता, जिसके कारण कार्यकर्ता अपने आप को आज ऐसा महसूस करता है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर कमल खिला होता तो निश्चित रूप से जिस गति से विकास हो रहा है उसमें और ज्यादा गति आती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो पिछले खाली इस प्रदेश कार्य समिति से नहीं, पिछले दिनों में ये सब कार्यकर्ता अनुभव भी कर रहे हैं कि हमारा विधायक अगर इस क्षेत्र में होता तो एक मुख्यमंत्री तक जाने का, एक विकास का एक सेतु हम विधायक के रूप में बनाते, जो आज विधायक नहीं होने के कारण कार्यकर्ताओं को ऐसा लग रहा है कि हमारे से कहीं न कहीं काम में कहीं कमी हो गई। चूक नहीं मैं कहूंगा, चूक चाहे कहिए चाहे कमी मानिए, कहीं न कहीं इस चूक और कमी को दूर करने के लिए ये बैठक का काफी मायने रखता है। हाँ, निश्चित रूप से ऐसी बैठकें और एक ऊर्जा का जब अपन बात करते हैं तो ऊर्जा का संचार करती है और राजनीति के कार्यकर्ताओं को एक प्रेरणा मिलती है और ये कि आने वाले समय में हम एक अच्छा एक माहौल, राजनीतिक माहौल दें और वो कार्यकर्ता उसी के आधार पर काम करता है, लक्ष्य लेके काम करता है। आने वाले समय में इसका लाभ मिलेगा। लक्ष्य की यहाँ बात हुई, लक्ष्य लेकर चलना चाहिए। 65 का लक्ष्य है, तमाम योजनाएं आती है, बीजेपी गवर्नमेंट की, सेंटर की बात कर ली जाए चाहे स्टेट की बात कर ली जाए, योजनाओं को अगर जमीनी स्तर पर समझा जाए तो आपको लगता है कि कार्यकर्ता और आम जनता के बीच में जो तालमेल होनी चाहिए वो तालमेल यहाँ पे पूरी तरीके से नहीं, तालमेल की बात नहीं। जनता ये अच्छी तरह से जानती है कि दिल्ली में बैठी माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार
और छत्तीसगढ़ में पिछले 13.5 साल से चल रही डॉक्टर रमन सिंह की सरकार, जो भी योजना मिल रही है, जो भी काम हो रहे हैं, ये सब उन्हीं की देन है। और कार्यकर्ताओं का भी जैसे संपर्क अभियान चला, यहाँ पर समयदानी कार्यकर्ता गए प्रत्येक बूथ पर और वो जाकर अपना काम कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं। पार्टी ने ये तय किया था कि जिस मंडल का रहने वाला व्यक्ति है वो दूसरे मंडल में जाके अपना 15 दिन 10 दिन का समय देगा और उससे वहां की स्थिति को समझेगा, आम जनता से मिलेगा, सरकार की क्या योजना कहां तक पहुंची नहीं पहुंची, उसको कितना उसका लाभ मिल रहा है। इसके लिए कार्यकर्ता दूसरे मंडल में जाके और इस अपनी पूरी लगन के साथ उन्होंने काम किया है। आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि 80% वो सहमत है और उनको अच्छा भी लगा कि कार्यकर्ता वहां तक गए। और ये निरंतर सतत प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी का सीधा काम जो है बूथ पर ही होने वाला है। इसलिए पिछले 1 साल से जितने भी कार्यक्रम बन रहे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी ने कहा है कि सारा कार्यक्रम बूथ पर, बूथ जीता चुनाव जीता, इस लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे वो जिला स्तर का हो चाहे प्रदेश स्तर का हो, किसी न किसी बूथ पर उसकी जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारी का वो निर्वहन कर रहा है। और दायित्व को, अपने दायित्व को समझते हुए, अपने कर्तव्य को समझते हुए पार्टी की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो मंशा है कि मिशन 65, ये उन्होंने आंकड़ा दिया है। और अभी तक जितने आंकड़े माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिए हैं और उनकी जो कार्य पद्धति या कार्य योजना है, उन कार्य योजना को हम लोग बूथ स्तर तक क्रियान्वयन करेंगे। और सब लोग अगर ऐसा काम करते हैं तो ये मिशन 65 जो है वो शायद और आगे भी बढ़ सकता है। आगे भी बढ़ सकता है, क्योंकि अगर अमित शाह जी की बात को अगर समझा जाए तो यूपी में जिस तरह से उन्होंने पुलिस में यहाँ पर दिखाया, जो उन्होंने टारगेट रखा उस टारगेट से उन्होंने अधिक अचीव किया और इसीलिए शायद यहाँ पर भी टारगेट इस चीज को रखा गया। देखिए, हम ऐसा मानते हैं कि बहुत सारे उपचुनाव में अलग अलग राज्यों में मुझे जाने का अवसर मिला। अगर हम कहें कि अविभाजित मध्य प्रदेश, जिसमें छत्तीसगढ़ और अभी वर्तमान में जो मध्य प्रदेश है, इसमें जो भारतीय जनता पार्टी का जो संघीय ढांचा है, जो पार्टी की जो संगठनात्मक ढांचा है, ये पहले से बहुत मजबूत रहा है। अब इसको और एक फिनिशिंग टच देने की जरूरत है, जिसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है। और मैं समझता हूं कि जब हम भी बूथ स्तर पर जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि अपना कार्यकर्ता आया, क्या बोला, कैसे बोला, उनका फीडबैक लेते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी और जनता भी। और मैं ये बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी से किसी को कोई परेशानी नहीं है। आज कांग्रेस अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस अपने जद्दोजहद में अपनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, रोज दिल्ली जाना। आप किसी चुनौती मानकर चलते हैं? अगर कांग्रेस आपके लिए चुनौती नहीं है तो क्या जो ही कांग्रेस आपके लिए चुनौती है? राजनीतिक क्षेत्र में कोई भी चीज का अंतिम पड़ाव नहीं रहता है। अगर हमने यहाँ पर तीन बार से सरकार बना रहे हैं या दिल्ली में मिशन 282 हमने लिया, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी रुकने वाली नहीं है, वो सतत आगे बढ़ने के लिए है। और जिस मिशन को लेकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह जी, इस प्रदेश के संगठन के शिल्पी धर्म कौशिक जी जो लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, तो सब लोग अपने अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि उस लक्ष्य को पाने में चुनाव तो चुनौती है ही है, लेकिन हमारे सामने कोई कांग्रेस या अन्य कोई चुनौती नहीं है। चुनाव अपने आप में एक चुनौती है। चुनाव अपने आप में एक चुनौती है। इस बीच में जिस तरह समय दायनी को लेकर समझा जाए, धर्मलाल कौशिक जी ने इसके पहले काफी दौरा किया, पूरे प्रदेश में जगह जगह गए। गर्ग साहब, अगर समय दायनी के रिस्पांस को समझा जाए और धर्मलाल कौशिक जी ने जिसको इस तरह से जोड़ने की जो कोशिश है, वो कितना सपोर्ट करेगा? ये पूरा ही सपोर्ट करेगा, क्योंकि समयदानी कार्यकर्ता मतलब वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरा समय और जितनी योजनाएं हैं शासन की और जो संगठन के अपने जो लक्ष्य हैं, उस लक्ष्य को लेके और एक एक बूथ तक जाना, एक एक कार्यकर्ताओं को जागृत करना, नए पुराने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना, यही काम तो समयदानी का है। और निश्चित रूप से ये जो समयदानी की जो योजना बनी है, एक विस्तारक योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के और जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य पे ये जो अभी समयदानियों का जो योजना चलाई है, ये निश्चित रूप से आने वाले समय में, चुनाव के समय में कारगर सिद्ध होगी। समयदानी में लेकिन कुछ गाहे बगाहे पूरे प्रदेश में अगर तस्वीर को समझा जाए तो असामाजिक तत्व भी कहीं न कहीं आ गए, इस पर भी कहीं न कहीं सवाल उठा। नहीं, ऐसा नहीं है। जहां तक समयदानी की जो बात है, तो वो जो फीडबैक है पिछला, अगर मान लो कोई किसी का होगा तो कह नहीं सकता, लेकिन निश्चित रूप से अगर कोई अगर समय देने के लिए तैयार हुआ है और नए क्षेत्र में गया है, अपने क्षेत्र से बाहर गया है, तो वो पार्टी हित में ही कहीं न कहीं काम करेगा। हाँ, इसमें कुछ आप कहना चाहेंगे? समयदानी कार्यकर्ता का मतलब ये नहीं है कि किसी ने अपनी इच्छा व्यक्त की और उसको पार्टी ने समयदानी के रूप में घोषित कर दिया और वो चले गया।
पार्टी पहले जिन ऐसे कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि मैं पार्टी के लिए पूरा समय दूं और विस्तारक बनूं, उसकी बाकायदा एक स्क्रीनिंग हुई। स्क्रीनिंग के बाद शॉर्टलिस्ट हुए, शॉर्टलिस्ट के बाद उनकी ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग में ऐसे सारे लोगों को, और जब पार्टी ने पाया कि ये मंडल और विधानसभा स्तर तक खड़े उतरेंगे, तब जाके उनको ये दिया। ऐसा नहीं कि किसी ने अपनी इच्छा व्यक्त की और पार्टी ने उसको संवैधानिक के लिए चयनित कर लिया, ऐसा नहीं। पूरी प्रक्रियाओं से गुजरते हुए, सारे टेस्ट से गुजरते हुए, पार्टी के मापदंड पर कि वो बूथ स्तर पर और मंडल स्तर पर जाके किस तरह से काम करेगा, पार्टी को उपयुक्त लगा, तब उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। तो हाल के दिनों में देखा जाए, बूथ स्तर की बात करें, मंडल स्तर की बात करें, आम जनता के बीच में बीजेपी की योजनाओं को लेकर जिस तरह से जनता को जो अवेयरनेस और जनता के बीच में जो मैसेज जाना चाहिए, उसमें कहीं न कहीं जो बैरियर भी इन दिनों देखने को मिला। नहीं, हमको तो कहीं किसी तरह से बैरियर नहीं दिखा। योजनाओं को लेकर देखिए, अभी किसानों के मुद्दे को समझ लीजिए, क्योंकि हर किसी के जेब में मुद्दा है। किसानों को लेकर तमाम काम किए गए, लेकिन एक असंतुष्ट जो है किसानों के अंदर में, वो कहीं न कहीं किसी न तरह कभी मुखर हो आता है, कभी दबी जुबान, लेकिन वो वास्तविकता तो है जमीनी स्तर पर। देखिए, छत्तीसगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जनता ये अच्छी तरह से जानती है कि इससे पहले जो सरकार थी कांग्रेस की, जिसके मुखिया अजीत जोगी जी थे, तो किसानों का धान डुबा कर चेक किया जाता था और डुबाने के बाद उसकी पेमेंट नहीं मिलती थी। पेमेंट के लिए चेक लेके भटकता रहता था। ऐसी बहुत सारी चीज, 33 लाख टन धान की खरीदी नहीं होती थी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई, 80 लाख मीट्रिक टन और धान की खरीदी हो रही है। और आपको किसी भी, आप तो चैनल वाले कहीं पर भी नॉन पेमेंट की बात कहीं आपको नजर नहीं आई होगी। हमने तो कभी चैनल में नहीं देखा कि किसान भटक रहा है अपने धान को लेकर, उसको पैसा नहीं मिल रहा है। देखिए कि किसानों के सुसाइड की भी घटनाएं निकल के सामने आई। कहीं न कहीं किसानों के अंदर में जो असंतुष्टि है, वो तो उभर के सामने आ रही है। देखिए, किसान अगर सुसाइड कर रहा है तो उसका कोई एक कारण नहीं हो सकता, क्योंकि अब मौसम कृषि का है, तो इसलिए विरोधी पक्ष भी और थोड़ा बहुत मीडिया भी उसको ये दिखा देता है कि ये किसान दुखी था, कर्ज से दबा हुआ था। मीडिया तो वास्तविकता ही रखेगा ना, तो पेश करके नहीं रख सकता उसको। अगर मान लो बीमारी से ग्रस्त है, अपनी इच्छा से मतलब वो नहीं जीना चाहता, कोई ऐसे बहुत सारे प्रकरण रहते हैं। क्योंकि वो किसान है इसलिए उसको जोड़ दिया जाता है, कोई न कोई तो किसान होगा। मेरा जो कहने का संदर्भ ये था कि किसानों के बीच में योजनाओं को लेकर, जैसे 0% ब्याज, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी की ये सोच है कि हम किसानों को संबल बनाएं, हम किसानों को उनका जो वाजिब दाम है वो मिल सके, उनकी फसल को मंडियों तक पहुंचे, इसलिए धान खरीदी को काफी अत्याधुनिक किया गया। तो इस तरह की जो योजनाएं हैं, देखिए किसान जब कलेक्टोरेट जाता है, जब प्रशासनिक अधिकारियों से मिलता है, तो काफी उसको फेस टू फेस करना पड़ता है, और ऐसे में तब उनकी आस आप लोगों के कार्यकर्ताओं के ऊपर आकर टिकती है। देखिए, ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम को सुधारने में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे नए आयाम लाए हैं, बहुत सारे इनोवेशन हुए हैं। लेकिन अगर किसान कलेक्टरेट जाता है, आपका कहना है, तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्रत्येक ब्लॉक में, और आप देखेंगे कि हर महीने और जन समस्या निवारण शिविर लगता है। उस जन समस्या निवारण शिविर में सारे आवेदन आते हैं, उसका निराकरण होता है जो निराकरण होने वाले होते हैं। साथ ही मंत्री भी पूरी भरी गर्मी में, दोपहरी में, और जब भीषण गर्मी इस प्रदेश में रहती है, तो स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरे गांव-गांव में जाकर अचानक उतरते हैं, वहां की जन समस्या को सुनते हैं। तो मैं समझता हूं कि जब औचक निरीक्षण होता है और ऐसा जब पूरा प्रशासन तंत्र को ये मालूम रहता है, तो मैं नहीं समझता कि कोई अधिकारी इसमें चूक करेगा। हाँ, इतनी बड़ी चीज है, कोई अगर सूचना के अभाव में अगर कोई कैंप लग रहा है, वहां पर कोई हितग्राही नहीं पहुंच पाया, तो हो सकता है उसको तकलीफ हो। नहीं तो हर साल हमारे विधायक, मंत्री सब जगह घूम रहे हैं, अभी बड़े बड़े शिविर लग रहे हैं। रोज कलेक्टर सोमवार को कोरबा में, मैं अगर कोरबा की बात करूं, हर जिले में सोमवार को एक जनदर्शन लगता है, उसमें जितने प्रकरण तो तमाम प्रदेश में तमाम कलेक्टोरेट में देखने को मिलता है। लेकिन एक बात निकल कर अक्सर सामने आती है, नाराजगी कार्यकर्ताओं की। जो तमाम जो नेता होते हैं, जनप्रतिनिधि जो अहम पद पर बैठे हुए हैं, नाराजगी भी कहीं न कहीं उभर के सामने आती है, और इन बैठकों में ये बातें दिखती भी है। ये कहीं न कहीं पर वो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा होती है, वो दिखाई देता है। और अगर हम बात करें ओवरऑल, अगर भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं की बात करें, भारतीय जनता पार्टी सरकार की कार्यशैली की बात करें, तो वो निश्चित रूप से, अगर हमने चुनाव के समय में गांव, गरीब और किसान की बात को लेकर और चुनाव लड़ा था, तो निश्चित रूप से गांव के भी विकास के लिए ये सरकार ने काम किया है, गरीब के लिए भी काम किया है,
और किसान के लिए भी काम कर रही है। अभी आप ही ने कहा कि और शून्य दर पे और ब्याज दर पे और कृषि लोन और खाद की अगर बात करें तो आज पूरे देश में आप चले जाइए, कहीं पर भी खाद के जो मूल योजनाएं तो हैं, लेकिन योजनाओं को अगर जमीनी स्तर पर उतारा, जैसे राजीव गांधी ने ये बोला कि हम 1 रुपए बेचते हैं लेकिन जमीनी स्तर पर 10 पैसा ही पहुंच पाता है, लेकिन अभी भी सच्चाई तो है ही नहीं। 85 पैसा वाला नहीं है। अब तो हम लोग 85 पैसा पहुंचता है, 15 पैसा कहीं अटकता है, उसको ठीक करेंगे, ऐसी स्थिति में आ गए हैं हम लोग। नहीं, लेकिन देखिए अभी भी 85 और जो 15 का रेशियो है, मुझे लगता है कि उलट है। नहीं, अभी नहीं, अभी तो 85। अभी जिस हिसाब से अब हम इसमें अभी 2 बड़े बड़े निर्णय हुए देश के अंदर में, जिन्होंने एक परिवर्तन लाया है। एक अपन नोटबंदी की बात करें और दूसरी अगर जीएसटी की बात करें तो दो बड़े मुद्दे जो अभी आर्थिक के मुद्दों को लेकर, जीएसटी को लेकर यहाँ पे अमर अग्रवाल जी कार्यकर्ताओं को तमाम बात बोल रहे थे, क्योंकि अभी भी जीएसटी को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच में अभी भी कई गलतफहमियां हैं और शायद जनता के बीच में वो गलतफहमियां, शायद इसमें जो एक कड़ी का काम आप लोग कर सकते हैं। देखिए, आपको अगर ध्यान होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 8 नवंबर को नोटबंदी 500 और 1000 की नोटबंदी की बात की, तो तत्काल और कुछ दिन तक लगातार ऐसा आया कि यार क्या होगा, लोग लाइन में लगे, कुछ ऐसे तत्वों ने और उनको भड़काने का काम किया। लेकिन जनता जानती है कि जब सरकार कोई ठोस निर्णय लेती है और किसी चीज के परिवर्तन की बात अगर आती है तो निश्चित रूप से थोड़ी बहुत तकलीफ होती है। हमने भी काफी के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनलों में देखा कि जनता लाइन में लगी थी, लेकिन उनको गर्व था कि हम अगर लाइन में लगे हैं, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। 15-20 दिन, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जो अवधि खत्म हुई तो सब चीज सामान्य हो गई, किसी को आज नोटबंदी के लेकर कोई तकलीफ नहीं है। इसलिए जो जीएसटी का जो भ्रम है, तो जो अनभिज्ञ है, जो इसको जानते नहीं, जो आप देखिए कि छोटे व्यापारी जो काम करते हैं 20 लाख रुपए तक उनको किसी भी प्रकार का कोई कर देने की जरूरत नहीं है, और 75 लाख तक अगर कोई वार्षिक अपना टर्नओवर करता है उसको 1% बताने की जरूरत है। और तकलीफ उन लोगों को है जिन्होंने कभी कोई कर नहीं पटाया और इस कर प्रणाली को समझा नहीं। जीएसटी के माध्यम से इतना सरलीकरण है, मैं आपको बताऊंगा कि 80% से ऊपर चीजें सस्ती हुई है, लेकिन एक ऐसा भ्रम दिमाग में कि जीएसटी, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सर्विस टैक्स को बहुत गोइंग टुगेदर, क्या बताएं, मतलब टैक्स को लेकर उन्होंने जो कुछ जीएसटी को लेकर उन्होंने बहुत अच्छी ध्यान दिया, तो उसको समझने की और आत्मसात करने की जरूरत है। अगर आत्मसात व्यक्ति करता है और व्यापारी को कहीं तकलीफ होती है, भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ सरकार जगह जगह कैंप लगा रही है, जितने भी कॉमर्शियल टैक्स के अधिकारी बड़े बड़े सेमिनार भी करवा रहे हैं। तमाम बातें हैं। यहाँ पे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गिरिलाल जी मौजूद हैं। अगर आपके द्वारा अगर समझा जाए, ऊर्जा नगरी में ऊर्जा देने की कोशिश की जा रही है बीजेपी कार्यकर्ताओं को, कितना अहम, आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप इसको? भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। इसका महत्व इसलिए भी और भी बढ़ जाता है कि जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं और उनमें से केवल एक क्षेत्र अभी भाजपा के पास है, जबकि इससे पहले अधिकांश सीटें भाजपा के पास होती थी। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये भी बहुत जरूरी है कि अगर चौथी बार सरकार बनानी है तो आज की स्थिति में ये सरकार बनाने की सोच भी नहीं सकते हैं। इनको 4 में 3 सीट तो कम से कम चाहिए ही चाहिए, और 4 सीट मिल जाए तो बड़ी बात हो जाती है। कुल मिलाकर अगर समझा जाए तो काफी महत्वपूर्ण है कोरबा, क्योंकि जिस तरह से ये उन क्षेत्रों में अधिक मजबूती के साथ आना चाहते हैं जहां पे ये कमजोर हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत ही कमजोर था, और यही वजह है कि ऐसे क्षेत्रों में इस वर्ष बीजेपी अगले चुनाव के लिए काफी ध्यान दे रही है, काफी जोर दिया जा रहा है, और उन्हीं क्षेत्रों में अपना पूरा ध्यान केंद्रित करके कोशिश बीजेपी के नेता कर रहे हैं कि उन क्षेत्रों में दोबारा से बीजेपी की वापसी हो और पहले से कहीं अधिक मेजॉरिटी के साथ ये चौथी बार सरकार बनाए। इस बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शाह जी ने भी भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ को एक बड़ा लक्ष्य दिया है, कम से कम 65 सीट इनको लेके आना है 90 सीट में। यही लक्ष्य पुनिया जी भी आकर दे गए, तो किनके लक्ष्य में ताकत दिखती है? देखिए, कांग्रेस का कुनबा तो बिखरा बिखरा नजर आता है। भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत एकता है, ऐसा मैं नहीं समझता हूं, लेकिन कांग्रेस तो भाजपा के सामने, भाजपा के मुकाबले में बहुत ही कमजोर है। और जो भी कांग्रेस को आप किस तरह से देखते हैं?
मुझको लगता है योगी जी बहुत ज्यादा असर नहीं कर पाएंगे, न तो कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा पाएंगे और ना ही बीजेपी को, और नुकसान वो दोनों को पहुंचाएंगे। और यही एक बड़ा कारण होगा जिसका कि मुझको लगता है कि भाजपा को फायदा मिलेगा। तो फायदा मिलेगा। इस बीच में जिस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, इसमें एनडीए के जो उम्मीदवार है नामनाथ गोविंद वो जीत कर आया, उसके बाद में पहली बैठक प्रदेश में अगर देखा जाए तो ये कार्यकारिणी की हो रही है, ये भी काफी अहम है। नहीं, कार्यकारिणी की बैठक तो भारतीय जनता पार्टी की ऐसी तय है कि 3-3 महीने में होनी है। आज जब कल ज्योति दिवस के दिन ये तय हो जाएगा कि अगली बैठक 3 माह बाद कब होगी, तो ये तो पार्टी का एक रूटीन काम है। इसके बाद ठीक मंडल की जो जिले की बैठक 7-10 दिन के अंदर होनी चाहिए, फिर उसकी बैठक मंडलों की बैठक अगले 10 दिन के अंदर होनी चाहिए। पार्टी की एक सतत प्रक्रिया है और ये रूटीन का काम है। तो सतत प्रक्रिया के तहत बीजेपी में ये बैठक चली है और कहीं न कहीं जो मसौदा है मिशन 2018 के तहत में टारगेट 65 उसको अचीव करना। बैक टू स्टूडियो।